अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट अपडेट टुडे। तो क्या है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज की बड़ी अपडेट? वैसे थंबनेल पर आप ये भी देख भी रहे होंगे कि 2016 की एक और भर्ती का कल्याण शुरू, इंटरव्यू अपडेट। और खासकर विशेष बात आप थंबनेल पर यह भी देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती तो पारदर्शी होती है, लेकिन किसी भी भर्ती का फाइनल स्कोर कार्ड कभी भी जारी नहीं होता। आखिर में ऐसा क्यों? क्या अभ्यर्थियों ने कभी इसकी मांग नहीं की? क्या उचित नहीं है? क्योंकि यदि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित है, यदि उसका स्कोर कार्ड जारी हो, जिस प्रकार से पीटी एग्जाम में स्कोर कार्ड जारी होता है सभी अभ्यर्थियों का, ठीक उसी प्रकार से जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, वीडियो भर्ती एग्जाम हुआ, जो भी भर्ती एग्जाम हो रहे हैं, अगर उनके फाइनल स्कोर कार्ड भी जारी हो तो क्या उससे कोई दिक्कत हो सकती है यूपी ट्रिपल एससी को? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से इससे भर्ती में पारदर्शिता तो और आनी चाहिए, और संभवतः जो ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है कि कौन सा कैंडिडेट मुझसे आगे है या पीछे है, मेरे इक्वल है, यह अनुमान नहीं लग पाता है। भाई, हम कैसे जान लें? अगर स्कोर कार्ड जारी हो, सभी का डाटा हमारे सामने हो, तो हम तो जान सकते हैं कि हमारे ऊपर कितने लोग हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्या यह भर्ती की अपारदर्शिता को नहीं दर्शाता है? फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए एक मांग जरूर करनी चाहिए। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, और आयोग के प्रति यदि कोई मेरा उकसावा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए वहीं अपडेट देखते हैं कि 2016 की एक और भर्ती कहिए तो कोमा से बाहर आ चुकी है। बहुत दिनों से कोमा में पड़ी हुई थी, पुनः सांस आ गई है लग रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूतखंड, गोमती नगर, लखनऊ। दिनांक 5 नवंबर 2024। आवश्यक सूचना मीन्स कल देर शाम एक बिग नोटिस जारी हुई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों, जिसमें अनारक्षित के 35 पद, अनुसूचित जाति के 11 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 14 पद तथा क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत महिला श्रेणी हेतु 12 पद, विकलांगजन 1 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी हेतु 1 पद व भूतपूर्व सैनिक हेतु 3 पद के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्यवाही के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 723 अभ्यर्थी अहर या औपबंधिक रूप से अहर पाए गए। तो कहने का मतलब 2016 की भर्ती 2016 से 2024 चल रहा है। मात्र 62 पदों को भरने में आयोग को 8 से 14 लगभग 9वां साल लग गया। 62 पदों का अभी इंटरव्यू कराने जा रहा है, जिसके सापेक्ष 723 लोगों की शॉर्टलिस्टिंग की गई है। फिलहाल बहुत खुशनसीब हैं वो भाई बहन जिनका इस इंटरव्यू में कम से कम सिलेक्शन हुआ है। शॉर्टलिस्टिंग का आधार भी जान लीजिए। अनिवार्य अर्हता, कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो,
या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो, और वहीं अधिमानी दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव। अधिमानी अहर्ता जो है उपर्युक्त पद के लिए, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये 62 पदों के सापेक्ष जो है कुल 723 का जो है ये आरक्षण वार, देखिए उनका कटाप क्या है उसको भी देख लीजिए। ये लंबोत आरक्षण जो है अनारक्षित श्रेणी में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत 69.1%, अनुसूचित जाति का भी 69.1% है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति जो है उपलब्ध समस्त अहर अभ्यर्थी, कहने मतलब कि अनुसूचित जाति को सभी को बुलाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कटाप 69.1 है, माने एससी और ओबीसी और यूआर सभी की कटाप एक ही है। वहीं क्षैतिज आरक्षण की बात अगर कर लें तो महिला उपलब्ध समस्त महिलाओं को बुलाया गया है। भूतपूर्व सैनिक में कोई उपलब्ध है ही नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो भी उपलब्ध हैं सभी को बुलाया गया है। विकलांग जन में समस्त, ठीक है। तो ये है, और इनकी देखिए इंटरव्यू की डेट जो है, साक्षात्कार के लिए जो अहर या औपबंधिक रूप से अहर कुल 723 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूत खंड, गोमती नगर, लखनऊ कार्यालय में आयोजित किया जाना है। तिथि ध्यान लीजिए 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 25, 26, 27, मीन्स केवल 24 नवंबर को नहीं, 24 नवंबर को कहीं अवकाश होगा। जबकि 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 25, 26 को 45 अभ्यर्थियों को, माने 45 अभ्यर्थी फर्स्ट मीटिंग, 45 सेकेंड मीटिंग, दोनों पालियों को मिलाकर कुल 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और जो 27 तारीख को है, प्रथम पाली में केवल 3 हैं और सेकंड पाली में प्रत्यावेदन के आधार पर जो उपस्थित हों उनको भी बुलाया गया। तो साक्षात्कार के लिए जो है आप जो है यूपीटीपीएससी की निजी वेबसाइट पर जाकर जो है पहले तो आप शुल्क जमा करें 60 रुपये का, सामान्य व पिछड़ा वर्ग है तो, और अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 20 रुपये का शुल्क जमा करके साक्षात्कार पत्र आप डाउनलोड कर लें। वहीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं दिए है, आप वहां से डाउनलोड इंटरव्यू लेटर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर आप जैसे ही करेंगे तो वहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पंचम तल पर आपको प्रत्यावेदन भी देना है, जिनका अगर किसी कारणवश छूट जाए, जिससे कि अंतिम तिथि को आपका हो सके। ये यूपीटीपीएससी के सचिव माननीय अवनीश सक्सेना जी द्वारा जो है कल देर शाम बिग नोटिस जारी की गई, ठीक है। तो साथियों, जिनका भी यूपीटीपीएससी से कल्याण हो जाए बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली विजेता हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही, कम से कम 2016 से इंतज़ार करते करते थक गई होंगी आंखें आपकी, और जल्द ही इंटरव्यू में आपका निर्णय हो और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिले। आपको अग्रिम बधाई। तो एक बार पुनः आपसे आग्रह है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।